थोड़ा सा पीछे हो जाए ताकि आज ऐवान में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का अमल हुआ। सरदार अयाज सादिक जो हैं उन्होंने नए स्पीकर की हैसियत से मनसब संभाला। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता मेंबरान कौमी असम्बली का अव्वल रोज़ ये मौक़िफ़ है कि जो अजनबी लोग ऐवान में बैठे हैं और चूँकि हमारी रिज़र्व सीट हमें डिनाई की जा रही है, जिनके साथ हमारी मजमूई तादाद ऐवान के अंदर 225 बनती है, और चूँकि ऐवान मुकम्मल नहीं है तो लिहाजा ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए थे, जिस पे हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। और PMLN के लीडर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जब आए तो एक तो चूँकि आप देख रहे हैं ये लोग मैंडेट चोर हैं और इसी चोरी से खाइफ होके इनकी आवाज़ में न गनगरज है न ये कोई रेजिस्ट कर पा रहे हैं, खामोशी से दब के बैठे हैं। तो लिहाजा आज हमने इनको आईने में उनका चेहरा दिखाया और बूट इनके सामने लहराया। ज़िया-उल-हक की सरपरस्ती में ये ख़ानदान जो है सियासत में आया और अभी तक उनके आदात और खसाइल में वही चीज़ें हैं। आज भी हमने ऐवान में कहा कि ऐवान, जब स्पीकर ने ये कहा कि ऐवान जो है ये सबसे मुक़्तदर फोरम है, तो मैंने उस पर उठ के कहा कि काश ये मुक़्तदर वो था, क्योंकि जो लोग ऐवान में जेली तौर पे इलेक्ट होके आ सकते हैं और अजनबी हैं, MNA बन के बैठे हैं, जिन्होंने इनको बनाया है, इससे मुक़्तदर कोई नहीं हो सकता। स्पीकर के इलेक्शन में और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में वो जेली मैंडेट वोट डाल रहा है। पाकिस्तान के लिए अलमिया है, पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए इससे बड़ा ख़तरा कोई नहीं। आज महमूद खान चकज़ई साहब ने हक पर मबनी बातें की और ये बताए हैं कि मुल्क को किस जानिब हम ले जा रहे हैं। जब तक मुल्क की तमाम सियासी कुव्वतें बशमूल PMLN पीपल पार्टी और तमाम वो पार्टियाँ जो आज ऐवान में हैं वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस न करें और कुरान करीम को दरमियान में रख के ये फैसला न करें कि हम कर क्या रहे हैं और किसकी खुशनुदी के लिए कर रहे हैं। हमारा वाहिद, तमाम पार्टियों का वाहिद टारगेट जो है वो अवाम की फलाह व बहबूद होनी चाहिए। आए दिन पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगा हो रहा है, महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं, अवाम को कोई रिलीफ नहीं है और ज़्यादा जोर इसी पे लगा हुआ है कि कौन सी पार्टी ज़्यादा जेली मैंडेट चोरी कर लेती है। तो लिहाजा ये एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस जिसका खाका महमूद खान चकज़ई साहब ने पेश किया, इस पे बात होनी चाहिए। तमाम सियासी कुव्वतों को सोचना चाहिए कि क्या हम मिल के इस मुल्क को सही मानों में जमहूरियत नहीं दे सकते हैं? क्या हम मिल के इस मुल्क को तमाम गैर सियासी अनासिर की असर व रसूख से पाक नहीं कर सकते हैं? हम लोगों को जो सियासतदान हैं, जो पार्लियामेंटेरियन हैं, उनका काम सियासत करना है, उन्हीं को ये काम करना चाहिए। अदालतों को इंसाफ से, फौज को अपनी जिम्मेदारियों के साथ हर एक अपने रिलीम में रह के अपने फराइज अंजाम दें। ये एक दूसरे के काम में घुसना, टांग अड़ाना, ये मुल्क के लिए रोज बरोज जो है खतरनाक बनता जा रहा है। जूता जो था बेसिकली एक शीशा था जो मैं मियाँ साहिबान को दिखा रहा था। ये जूता नहीं था, ये उस जूते की पैदावार है जो ज़िया-उल-हक पहना करता था और जिसके तुफेल ये वज़ीर आला बना 85 में और आज तक पाकिस्तान की सियासत में है। तो लिहाजा उनको असल मकाम दिखा रहा था। मियाँ नवाज शरीफ हारे हुए हैं, ऐवान में हलफ उठा रहे हैं, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह गए, अब मुल्क पे तो रहम कर लो। थोड़ा सा ज़मीर होता तो कह देते कि नहीं, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता है कि मैं फिरशुदे मैंडेट के साथ ऐवान का मेंबर बनूं। तो इनका हक बनता है जूता दिखाने का। कानून साजी आज महमूद खान चकज़ई ने कहा कि फौज का सियासत से किरदार ख़त्म किया जाए। क्या ऐसा पाकिस्तान में मुमकिन है कि इसका ख़त्म नहीं? बाकी इंडिया में ख़त्म हो गया है, बांग्लादेश में ख़त्म हो गया है, चाइना में नहीं है, नेपाल में नहीं है,
افغانستان میں نہیں ہے، کہاں پر ہیں؟ ایران میں نہیں ہے، چاروں اطراف پہ آپ نظریں گھما دیں، لہٰذا ہمارے ملک میں بھی ختم ہونا چاہیے۔ اچھا سر یہ بتا